Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's start our today's chapter, which is noun, singular and plural. Nouns are of two types, singular and plural. A. When the naming word is used for one, it is singular. When the naming word is used for more than one, it is plural. अब बच्चों नाउन यहाँ पे बताया है दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल. जब नेमिंग वर्ड यूज़ किया जाता है एक पर्सन के लिए तो वो आपका सिंगुलर कहलाता है. जब हम नेमिंग वर्ड यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा लोगों के लिए तो वो प्लूरल कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, अ बैग. अब यहाँ पे बहुत सारे बैग हैं तो हम क्या बोलेंगे, बैग्स. अ बैग, बैग्स. अ कार, कार्स. अ स्पून, स्पून्स. अ फ्लैग, फ्लैग्स. अ डॉग, डॉग्स. अ बुक, बुक्स. A star, stars. A doll, dolls. We add s to some naming words to make them more than one. जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ दिखानी होती है तो हम उसके नाम के आगे क्या ऐड कर देते हैं, s ऐड कर देते हैं. ठीक है. अब बच्चों इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Let's move on to B part. When a naming word ends with o, s, ch, then es is added to make the word प्लूरल. अब बच्चों सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं. ठीक है. जब आपका नेमिंग वर्ड एंड हो रहा होता है ओ एस सी एच से तो हम क्या कर देते हैं, हम वहाँ पे ई एस ऐड कर देते हैं उनकी स्पेलिंग के आगे. जैसे कि बस. अब बस में हम प्लस कर देते हैं ई एस. ठीक है. बस प्लस ई एस क्या बन जाएगा, बसेज. मैंगो, मैंगो प्लस ई एस तो क्या बन जाएगा, मैंगोज. ठीक है. क्योंकि हमें बहुत सारे मैंगोज दिखाने हैं. इसी तरह से एक टमाटो है तो टमाटो बोलेंगे और अगर बहुत सारे टमाटोज हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम वहाँ पे ई एस प्लस कर देंगे. टमाटो प्लस ई एस क्या बन जाएगा, टमाटोज. बेंच, एक बेंच है. ठीक है. बहुत सारी बेंचेज हैं तो क्या बोलेंगे, बेंच प्लस ई एस, बेंचेज. इंटरेस्टिंग फैक्ट, सम नेमिंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल. बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, जीन्स, गॉगल्स. अब बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है कि कुछ नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं. ठीक है. जैसे कि आपका बायनाकुलर्स हो गया, जीन्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, इस तरह से. ठीक है. ये जोड़े में ही आते हैं और ये प्लूरल ही होते हैं. नाउ यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. When a naming word ends with y, then y is changes to ies to make the word प्लूरल. बच्चों जब कोई नेमिंग वर्ड एंड हो रहा होता है y के साथ तो हम क्या करते हैं, y को हटा देते हैं और y की जगह पे क्या लगा देते हैं, ies लगा देते हैं ताकि वो प्लूरल फॉर्म में दिखे. जैसे कि यहाँ पे वन दिया गया है, वन. बटरफ्लाई, मोर देन वन तो हम क्या लिखेंगे, हम वहाँ पे बटरफ्लाई की जो स्पेलिंग है वहाँ से y हटा देंगे और लिखेंगे बटरफ्लाइज. ठीक है. बेबी का बन जाएगा बेबीज, लिली का बन जाएगा लिलीज एंड फेरी का बन जाएगा फेरीज. अब इससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. डी पार्ट, द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स आर फाउंड बाय चेंजिंग इंटरनल वोवल्स. अब कुछ प्लूरल फॉर्म्स को हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो सिंगुलर फॉर्म होती है उनके बीच का जो वर्ड होता है उसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. उस लेटर को हम हटा देते हैं और दूसरा लेटर वहाँ पे लगा देते हैं उसे प्लूरल दिखाने के लिए. जैसे कि यहाँ पे वन मैन है और अगर मोर देन वन मैन है तो हम क्या करेंगे, मैन का जो ए है उसे हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे. तो वो मैन का बन जाएगा मैन. जब बहुत सारे मैन हमें दिखाने हैं तो हम मैन लिखेंगे. माउस का बन जाता है माइस. ठीक है. टूथ का बन जाता है टीथ. बहुत सारे टूथ होते हैं तो हम उसको क्या बुलाते हैं, टीथ बुलाते हैं. फुट का बन जाता है फीट. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देयर इज अ चाइल्ड इन द रूम. There are children in the room. An ox was pulling the cart. 2 oxen were pulling the cart. ठीक है. अब यहाँ पे चाइल्ड का क्या बन गया, चिल्ड्रन बन गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें दिखाने हैं. ऑक्स का क्या बन गया, ऑक्सन बन गया क्योंकि हमें एक से ज़्यादा ऑक्स दिखाने थे इसलिए वो क्या बन गया, ऑक्सन बन गया. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इस चैप्टर का रिवीजन और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.